गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम था स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा गांव था, ठीक है, स्मॉल ब्लेज। लगभग इसमें कम से कम 450 फैमिलीज रहती हैं। और ये लगभग रायगंज जो है उससे 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। रायगंज जो है वो थोड़ा सा बड़ा विलेज है। और ये शाहपुर के शाहपुर जो टाउन है उसके पास में है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जो मेन बात करें हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की, तो फार्मिंग जो है वो यहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड, यानी कि सब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए? किस पे? एग्रीकल्चर पे, या कह सकते हैं किस पे? फार्मिंग पे। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि डेयरी है, हमारा डेयरी मतलब दूध वाला। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे छोटे सामान बनाने का काम। और इसमें वीवर्स यानी कि जो सिलाई बुनाई करने वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, मतलब सामान जो जैसे कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है फार्मिंग का उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइप का जो काम है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर्स क्या क्या हैं इसमें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो है हमारा लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये तीन है जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीन जो है वो बेसिक होते हैं रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। लैंड जो है उसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तीनों गिफ्ट्स जो है हमारे, मतलब मेनली गिफ्ट्स या कैसे कि लैंड में सॉइल भी मिल जाती है, वाटर भी, और फॉरेस्ट मिनरल्स वगैरह ये सब मिल जाते हैं लैंड से ही। ठीक है, उसके बाद लेबर्स का मीन होता है जो ह्यूमन एफर्ट लगाते हैं, यानी कि देखो अपने आप तो कुछ भी प्रोडक्शन होगा नहीं, उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें फार्मर्स वगैरह अपना एफर्ट डालेंगे, तो वो क्या होगा? ह्यूमन एफर्ट। तो लेबर्स जो मेन मतलब निकलता है, जो लोग काम करते हैं उसमें वो। ठीक है, उसके बाद फिजिकल कैपिटल से मतलब है पैसे, ठीक है, धन। तो वो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट आती है। फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वह पैसे ही हों, उसमें आप और भी चीज़ आ जाती है, जैसे टूल्स हैं, मशीनरीज है, ठीक है, और बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये सब रॉ मटेरियल जैसे कि बीज वगैरह हैं, ये सब भी किस में आएंगे? कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस हुए फार्मिंग में, इंपॉर्टेंट चेंजेस फार्म एक्टिविटीज़ में, उनको डिस्कस करते हैं। तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ वर्चुअली फिक्स्ड, हाउएवर सम वेस्टलैंड इन इंडिया हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड आफ्टर 1960। यानी कि पहले तो क्या क्या था, जो कल्टीवेटिंग एरिया जो था या जहाँ पे कल्टीवेशन होता था वो फिक्स था, लेकिन 1960 के बाद जो वेस्ट लैंड था, यानी जो लैंड किसी काम का नहीं था, यूज़ का नहीं था, उसको भी कल्टीवेटेड किया गया। ठीक है, उसको भी कैसा किया गया? उसको भी कल्टीवेटेड किया गया, या कह सकते हैं कल्टीवेबल, कल्टीवेबल की बनाया गया उसको। ठीक है, 1960 के बाद में। Over the years, there have been important changes in the way of farming, which have allowed the farmers to produce more crops from same amount of land. These changes include, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आगे जाके आगे आने वाले सालों में ये चीज़ और भी डेवलप हुई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए फार्मिंग में। ठीक है, जो कि फार्मर्स को अलाउ किया उन्होंने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सके कम से कम जगह में। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, यानी कहने का मतलब है सीजनल जो क्रॉप्स रहती हैं एक सीज़न में हुई, ठीक है, हमने उसको पहले बोया, फिर वो खड़ी हुई, उसको काट लिया, उसके बाद हम पूरा सीज़न वेट करने की जगह पे हम ऐसी क्रॉप्स की फार्मिंग कर सकते हैं जो कि उस सीज़न में होती हो। तो उससे क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवाना। ठीक है, तो उससे क्या है? लैंड कम है लेकिन प्रोडक्शन हम ज़्यादा ले सकते हैं उससे। उसके बाद यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यानी जो नए नए मेथड्स आ रहे हैं फार्मिंग के, उनका यूज़ करना। उसके बाद ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस के बाद इन द
लेट ऑफ 1960 यानी 1960 के लास्ट में प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटेंटली विच इज़ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो प्रोडक्शन थी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी थी लैंड की, वो बढ़ गई इन सब चीज़ों से, क्योंकि लैंड क्या है, अगर एक ही टाइप की हम क्रॉप करते रहेंगे तो उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अलग अलग करते रहेंगे तो उससे क्या है, और नए नए मेथड से करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी को बोला गया क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods in India. ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये पहले हैं जो जिन्होंने मॉडर्न मेथड्स जो हैं उसको ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा था लैंड के बाद लेबर, तो लेबर की अगर हम बात करें, आफ्टर लैंड लेबर इज़ द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो था वो बेसिक फैक्टर था, क्योंकि अपने आप तो कुछ होने वाला है नहीं। स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड देयर ओन लेबर, यानी कि छोटे छोटे जो किसान होते थे तो वो खुद फार्मिंग करते थे अपनी लैंड पे, ठीक है। लेकिन जो बड़े या मीडियम फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, लोगों को रख लेते थे काम करने के लिए, वो खुद नहीं करते थे, वो दूसरों को रखते थे काम करने के लिए। यानी कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स मेक यूज ऑफ हायर्ड लेबर। हायर्ड लेबर से मतलब है कुछ लोगों को काम पे रखना, ठीक है, उनका काम लेते थे वो अपने फील्ड्स पे काम कराने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था फैक्टर वो था कैपिटल। तो कैपिटल में क्या है, आफ्टर लैंड और लेबर के बाद कैपिटल इज एन अदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का एक और बेसिक फैक्टर था। ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स, यानी कि छोटे हो बड़े हो या बिग कोई से भी हो, ठीक है, सबको कैपिटल की जरूरत पड़ती थी। बिना कैपिटल के तो किसी का काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम बिग फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स, यानी कि छोटे फार्मर्स जो होते थे जिनके पास कैपिटल नहीं होती थी वो क्या करते थे, उधार लेते थे। किससे बोरो करते थे, किससे, बड़े फार्मर्स से या मनी लेंडर्स से या ट्रेडर्स से, ठीक है। और वो सप्लाई देम वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वो उनको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करवा देते थे। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, यानी कि ज़्यादा की नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं ग्रेट डील, यानी कि जितना हम पहले खर्च कर रहे थे, ठीक है, अब जितना पहले कैपिटल लग रहा था उसमें उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो आ रही थी, अब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, ठीक है, उसी खर्चे, यानी कि डील जो है वो बहुत अच्छी हो गई। यानी कि हम मॉडर्न मेथड से कम जगह में कम से कम कैपिटल में अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स से मतलब है कि देखो फार्मिंग की, उसके बाद जो प्रोडक्शन निकल के आया उसमें से कुछ पार्ट जो रहता है उसको हम नेक्स्ट फार्मिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम सेल कर देते हैं, ठीक है। तो जो सेल करने वाला जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स बाय यूजिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन तीनों फैक्टर्स से प्रोडक्शन करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड, तो उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी का बेच देते हैं, ठीक है, पास के मार्केट में। दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केबल सरप्लस, ठीक है। यानी कि जो पार्ट बेच दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, मार्केटेबल सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट। छोटे किसान जो होते हैं उनको कम मिलता है, यानी कि उनका प्रोडक्शन ही उतना नहीं होता है तो उनको थोड़ा सा कम मिलता है। और बड़े फार्मर्स जो होते हैं उनका तो मेनली एक तरह से प्रोडक्शन ही है, उनका केवल काम ही यही है, उनको सरप्लस की जरूरत ज़्यादा पड़ती नहीं क्योंकि उनके पास पहले से ही काफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने बताया था। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जैसे डेयरी आता है, ट्रांसपोर्ट आता है हमारा, ठीक है, या छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाली जैसे जो टोकरियाँ वगैरह या लकड़ी के जो भी सामान होते हैं, इस टाइप की छोटी छोटी कह सकते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, वो आ जाती है हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। जैसे कि आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया, यानी कि रूरल एरियाज जो हैं उनमें से 100 वर्कर्स में से 24 जो हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यानी कि 100 में से 24 आउट ऑफ 100, ठीक है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी वैरायटी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में कर रहे हो वो काम, ठीक है। जैसे डेयरी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी जो है अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोग काम करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसको एक बार आप लोग डिटेल में बुक में से पढ़ लें, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देख लें, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया उसको आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।